रात का गहरा सन्नाटा था। पूरा घर सो रहा था। दीवार घड़ी की टिक-टिक भी जैसे थम सी गई थी। राजेश गहरी नींद में था। दिन भर की थकान के बाद उसका शरीर और मन दोनों आराम कर रहे थे। और तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना भी नहीं। बस एक अजीब सी बेचैनी। उसने करवट बदली, आंखें मलते हुए बैठ गया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। और फिर वही पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। राजेश ने बिना सोचे बिस्तर से पैर नीचे रखे और घड़ी की तरफ देखा। हर बार की तरह समय था डॉट रात के 3:27। राजेश के चेहरे पर तीन हल्की सी झुंझलाहट आई। हर रात यही क्यों? 12 बजे क्यों नहीं? सुबह 6 बजे क्यों नहीं? वह बाथरूम गया, लौटा और फिर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आज नींद वापस नहीं आई। राजेश की उम्र ज्यादा नहीं थी, न कोई गंभीर बीमारी, न ही रात को ज्यादा पानी पीने की आदत। फिर भी पिछले कई महीनों से लगभग हर रात उसकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल ही जाती थी। उसने इसे सामान्य मान लिया था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। लेटे-लेटे उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह सच में सिर्फ शरीर की जरूरत है या कुछ और? अगली सुबह राजेश पास के मंदिर गया। वहां एक बुजुर्ग साधु ध्यान में बैठे थे। राजेश ने हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, बाबा, मेरी नींद हर रात 3 से 5 के बीच टूट जाती है। क्या यह कोई समस्या है? साधु जी ने धीरे से आंखें खोलीं। हल्की मुस्कान आई उनके चेहरे पर। उन्होंने कहा, बेटा, यह समस्या नहीं है, यह पुकार है। राजेश चौंक गया। पुकार? किसकी, बाबा? साधु बोले, जिस समय तुम्हारी नींद टूटती है, उसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड सबसे शांत और सबसे जागृत होता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जब रात जा रही होती है और दिन अभी आया नहीं होता। तब ऊर्जा बोलती है। राजेश ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, ब्रह्मांड सीधे शब्दों में बात नहीं करता। वह संकेत देता है और तुम्हारा शरीर उसका माध्यम बनता है। पेशाब की इच्छा सिर्फ एक बहाना है, बेटा। असल मकसद तुम्हें जगाना है। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बाबा, मुझे ही क्यों? साधु जी ने उत्तर दिया, क्योंकि हर आत्मा तैयार नहीं होती। कुछ आत्माएं अब भी सोई रहती है, लेकिन कुछ जागने लगती है। पहला कारण, साधु बोले, तुम्हारे पितर। राजेश का दिल बैठ सा गया। पितर? मेरे पूर्वज? साधु बोले, हाँ बेटा, वे आज भी तुम्हारे आसपास है। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय है जब यह दुनिया और वह दुनिया सबसे पास आ जाती है। कभी वे आशीर्वाद देने आते हैं, कभी सावधान करने, और कभी बस यह कहने, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता याद आ गए जो कुछ साल पहले गुजर चुके थे। साधु ने आगे कहा, तीसरा कारण तुम्हारे इष्ट देव। गुरुजी ने क्या बताया वीडियो में आगे देखें। आपने क्या अनुभव किया कमेंट जरूर लिखिए।